जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारी प्यारी सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें संगत जी, क्योंकि इस पर आपको रोजाना नए सत्संग संगत जी द्वारा सुनाए गए आपको सुनाए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं जिनको गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ा है, अपने सत्संग सुनने का सौभाग्य दिया है, सत्संग सुनाने का सौभाग्य दिया है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। इसलिए संगत जी, कभी भी हमें गुरु जी के जो आते ना सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, हमें उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, हो ना हो उस चीज़ में, उस सत्संग में हमारे लिए कोई ना कोई ज़रूर इशारा होगा, हिंट होगा, जो गुरु जी हमें देना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहते ना सबर रखें, कुछ चीज़ां आसान होन तो पहला थोड़ी मुश्किल हुंदियां ने, घबराई ना मैं तेरे नाल हाँ ते सबर रखें, संतोष रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो कैलाश आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि ज़ीरकपुर पंजाब से हैं। तो चलिए उनका सत्संग जिस तरह से उन्होंने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं कैलाश ज़ीरकपुर से, आज मेरा ये 4th सत्संग है, बट आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, काफ़ी दिनों से मुझे गुरु जी बोल रहे थे कि तू ना एक वड्डे सत्संग की तैयारी कर, तू एक वड्डे सत्संग की तैयारी कर। लेकिन मैं ये सोचती थी कि काफ़ी संगत जी मेरी लाइफ में टेंशन चल रही थी, मेरे काम को लेकर भी। लाइफ तो चलो संगत जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। गुरु जी ने संगत जी, मैंने अपनी लाइफ में ना पहले भी बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन जब से मुझे गुरु जी मिले हैं ना संगत जी, तो मैं ना पहले भी सोचती थी कि मेरी लाइफ में कोई तो है जो मेरी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर रहा है, मेहनत करवा रहा है। पर संगत जी, लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। और संगत जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी। लेकिन संगत जी, जब से गुरु जी से मिली हूँ ना, तब से बहुत अच्छा होने लगा, सत्संग होने लगे, छोटी छोटी खुशियाँ हमें जब मिलती है ना, तो हम शुक्राना पहले भी करते हैं, लेकिन कई बार संगत जी भूल जाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन संगत जी, गुरु जी ने सच में, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि, लेकिन संगत जी पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कई बार ना मेरी ये तो आदत है कि कई बार ज़्यादा बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ मैं तो थोड़ा सा ना मुद्दे से भटक जाती हूँ। भगवान जी, गुरु जी, मुझे इसके लिए हिम्मत देना और सही मार्गदर्शन कराना, ताकि मैं अपना सत्संग प्रॉपर तरीके से शेयर कर पाऊँ।
सबसे पहले शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं ना फरवरी 2022-23 में जुड़ी थी गुरुजी से। वैसे तो मैंने बोला है कि मैं पिछले बहुत जन्मों से जुड़ी हूँ, बहुत जन्मों से जुड़ी हूँ। और संगत जी, यही मैसेज मुझे गुरुजी के भी आते हैं कि तेरे नाल मेरे पिछले जन्मां दा रिश्ता है, बहुत जन्मां दा रिश्ता है ना, बहुत पिछला रिश्ता है। और हमेशा एक अच्छे मैसेज आते हैं संगत जी, जैसे बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं गुरुजी, सभी के लिए हैं संगत जी। लेकिन मुझे तो कोई इतनी केयर नहीं करता था, इसलिए लगा कि ये जो है जो ये सब सत्संग या मैसेज मेरे सामने आते हैं, ये मैं बहुत स्पेशल हूँ गुरुजी के लिए, और गुरुजी स्पेशल बहुत है मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ गुरुजी के द्वारा कि मैं 3 बार, मतलब फरवरी के बाद 3 बार बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया है। मैं तो नहीं जा सकती संगत जी, ना मैं जा सकती थी और ना ही मेरी हैसियत थी, और ना ही मैं सोच सकती थी इतनी दूर जाने के लिए। मैं ज़ीरकपुर से हूँ, इसलिए मतलब बताया तो जाने वाला भी साथ संगत जी कोई नहीं था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, इतने प्यार से मुझे बुलाया वहाँ पर, जाने का, रहने का, मतलब सब कुछ इंतज़ाम किया उन्होंने। संगत जी, मैं 3 बार मुझे ब्लेस किया उन्होंने, और तीनों बार मैं गई। और 2 बार तो मैं मतलब संगत जी, एक वहाँ पर गई थी 31 मई को, और 7 जुलाई को उनके बर्थडे पर गई थी, और एक बार मैं मंडे को गई थी। मुझे ये था कि संगत जी, मुझे ना गुरुजी से बहुत सारी बातें करनी है, और मैं रास्ते में सोचती थी कि ना 10 मिनट मिल जाए मुझे, मैं गुरुजी से मन की बातें करूँगी, बहुत बातें करनी है ना। तो सच में गुरुजी ने मुझे वो मौका भी दिया संगत जी, और मैं 10 मिनट बैठकर वहाँ पे मैंने उनका थैंक यू किया, शुक्राना करके आई। और सच में आज जो मेरे साथ एक चमत्कार हुआ है ना, काफ़ी दिनों से मैं परेशान चल रही थी। मेरा आज का सत्संग इसीलिए ही है। मैं काफ़ी दिनों से ना संगत जी अपनी काम को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब थी, क्योंकि कुछ पेमेंट्स के इशू थे। वो पेमेंट मेरी काफ़ी टाइम से स्ट्रक हो गई थी, और मैं उसके ऊपर ही मैं बेस्ड थी, क्योंकि मेरा काफ़ी सिस्टम जो चल रहा था ना, वो हिल गया था। यानी कि संगत जी, होता है ना, हमारा सिस्टम बना होता है कि अच्छा ये होगा, इस पैसे से हम ये कर लेंगे, तो कुछ सिस्टम उसी के ऊपर डिपेंड था जो कि हिल गया था। यानी कि बट ऐसा लग रहा था कि लड़ाई में मैं ना हार रही हूँ, वो पेमेंट मेरी मरेगी। लेकिन संगत जी, आज जो गुरुजी ने मुझे सत्संग दिया है ना, आज जो मुझे सच में बहुत प्यारा ड्रीम, मतलब मुझे ना डेली मैसेज आ रहे थे कि तू घबराना नहीं पुत्र, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ मेरे बच्ची, हमेशा तेरे नाल हाँ। और संगत जी, वो बहुत सारे सत्संग मेरे आगे आते थे कि तू सुन। और मैं काफ़ी टाइम संगत जी, मैं ऑलमोस्ट कोशिश करती हूँ कि मुझे जब भी थोड़ा सा टाइम मिले और कॉन्सेंट्रेट बने तो मैं सत्संग सुनूं, ठीक है। तो आज संगत जी, मुझे हमेशा गुरुजी कहते थे, अभी पिछले काफ़ी दिनों से मैसेज भी आ रहे थे कि मैं इस हफ्ते तेनों सपने विच मतलब आऊँगा, है ना। लेकिन मुझे कोई भी सपना ही नहीं आ रहा था, ना ही मुझे कभी गुरुजी ने बटरफ्लाई में शायद 2 बार ही दर्शन दिए गुरुजी ने, लेकिन फिर भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लेकिन संगत जी, मेरी रोटी के ऊपर भी एक बार ओम के रूप में दर्शन दिए थे गुरुजी ने, ओम जी बने थे मेरी रोटी के ऊपर। लेकिन मैं सोचती थी गुरुजी मुझे फील होते थे हमेशा, कभी मुझे जगाते थे, उठ जाओ अगर मैं लेट हो जाती थी तो। कभी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, तो मतलब मुझे ना ऐसा फील होता था कि ना गुरुजी हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। मैंने बोला पहले भी लगता था, लेकिन बिल्कुल तो अब तो मतलब ऐसा ही लगता है जैसे संगत जी मेरे घर में ही हैं गुरुजी। मतलब मैं उनके घर में नहीं हूँ, वो मैं उनके घर में हूँ, वो मेरे घर में नहीं है, सच में। और संगत जी, और तो मेरे से ना अपने आप मतलब उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मेरे घर में बहुत गुरुजी का अच्छा सा स्थान बन गया, गुरुजी ने ही बनवाया है संगत जी, शुक्राना गुरुजी।
आज का सत्संग जो है संगत जी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सॉरी पहले ही कहना चाहूँगी। लेकिन आज मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और मेरी एक डील का फ़ैसला होना था, और उसमें मैं रात को सोई, गुरुजी का मैसेज पढ़ा कि मैं तेरे सपने विच आवांगा। और संगत जी मुझे ना मैसेज आते हैं कि तू ना रात को गुरुजी का मतलब मैसेज आता है तो गुरुजी का शुक्राना करके सोया कर, मेरे स्वरूप ना गल्ला करके सोया कर, है ना, मेरे ना गल्ला करया कर, तू गल्ला नहीं कर दी, तू पाठ कर दी है, नित्य-नियम कर रही हैं, लेकिन तू गल्ला नहीं कर दी। तो मैंने कहा कि कल मतलब बहुत ज़्यादा शुक्राना किया, मतलब कहकर कल रात को सोई। जैसे ही सोई तो संगत जी मुझे रात को नींद तो आई, लेकिन संगत जी मुझे कोई सपना नहीं आया। और सपना नहीं आया तो मेरा बड़ा ही मूड ख़राब, क्योंकि मैं 2-4 दिन से मतलब हफ्ते से डेली सोचती थी कि आज तो मुझे गुरुजी दर्शन देंगे, आज तो गुरुजी मुझे अपने आप को गुरुजी मुझे अपने लिए सपने में दिखेंगे मुझे। लेकिन संगत जी कोई नहीं आया, कोई सपना नहीं आया, गुरुजी नहीं दिखाई दिए, गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। आज सुबह की ही बात है, कोई 9:30 बजे की बात है कि मैं ना काम कर रही थी, घर की कोई अलमारी सेट कर रही थी। एकदम से संगत जी मुझे नहीं पता चल रहा था कि कैसे, बट मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा वाला तेज नींद का झोंका आया। और उस टाइम संगत जी इतनी गंदे वाली नींद मुझे शायद आज तक कभी नहीं आई है, मुझे बहुत कम आई है। क्योंकि संगत जी मैं वर्किंग हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट 9:30 बजे घर से निकल जाती हूँ, 10 बजे मतलब 10:30 बजे जैसे मेरा ऑफिस शुरू होता है। लेकिन आजकल काम कम है, नवरात्रि हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा काम जैसे कम है, और नवरात्रि और श्राद्ध की वजह से ना, तो थोड़ा सा मैं घर में थी और थोड़ी सी सेटिंग कर रही थी, ठीक है। तो और समझिए जैसे ही मुझे एकदम गंदे वाला नींद का झोंका आया, और मतलब 9:45 हो चुके थे, और जबकि बिल्कुल भी सोने का टाइम नहीं था। पर मुझे लगता है कि इसमें गुरुजी की ही कोई रजा थी, सच में, कि गुरुजी की ही शरारत थी कोई ना कोई। गुरुजी ने मुझे एकदम से मतलब गहरी नींद में सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सोई। और बीच में ना मुझे 2 बार आवाज़ें आई कि कुछ उन्होंने बोला है, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था। तो तब तो ना तो मैं संगत जी बहुत अच्छे से सोई थी और ना ही मैं जाग रही थी, मतलब कुछ ऐसे मतलब पीछे से पीठ से मैं मतलब बीच से में थी। और मुझे 2 बार उनका कोई मैसेज आया, मुझे आवाज़ साउंड सी आई कोई, लेकिन संगत जी मैं नहीं समझ पाई, बस ऐसे फील हुआ कोई कुछ ना बोल रहा है। उसके बाद संगत जी मैं कब गहरी नींद में सो गई मुझे नहीं पता लगा। और सच में गुरुजी आपका शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी एक दिन मुझे गुरुजी बोल रहे थे कि मैं ना तुझे कंजक रूप में दर्शन दूंगा। और दोनों वो सपने भी संगत जी मतलब मैं तेरा हाथ फड़िया हुआ है और मैं तेनू कंजक रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी गुरुजी के अलग अलग मैसेज थे, ये वाले अलग अलग मैसेज आए थे जब मैंने रीड किए थे, लेकिन संगत जी आज गुरुजी ने वो दोनों मैसेज मेरे पूरे कर दिए हैं। मेरे घर नींद में बहुत बड़ी एक जगह है, पता नहीं क्या है, धर्मशाला है कि क्या है, और जो बहुत बड़ी है, मतलब एरिया सा अलग अलग बना हुआ है और काफ़ी खुला सा ना है ना, जिसे फार्म हाउस कह लो, और बहुत खामोश सा ना खुला सा एरिया था। उसकी छत थी, घर जैसी ही थी, लेकिन ब्लॉक से कुछ ऐसा समझ नहीं पा रही थी कि क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली वहाँ मेरी बहुत पुराना से पीजी था, तो उसमें एक लड़की आई मेरे पास। और संगत जी वो लड़की की तो ना तो मुझे शक्ल याद है और ना ही उस लड़की का मुझे नाम याद है, लेकिन उसके साथ मेरी बेटी थी। तब वो अनमैरिड थी, तो लेकिन वो अपनी बेटी के साथ आई, छोटी सी, वो कंजक के रूप में, मतलब मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। और मैं सच में थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मुझे सपने ने हिला ही दिया। मैं सो रही थी, मैंने सिर के ऊपर ऐसे हाथ, जैसे दोनों बाजू हम कर लेते हैं ना, मतलब क्रॉस कर लेते हैं, मैं ऐसे करके सोई हुई थी।
संगत जी, गुरुजी ने मेरी राइट हैंड का सेकंड फिंगर यानी थंब से सम के साथ साथ वाला फिंगर अच्छे से पकड़ रखा था और मैं छुड़ा रही थी उनसे। मतलब मेरे को ऐसा लगा था कैसे मतलब मेरी ज़बरदस्ती उंगली ऐसे किसी ने पकड़ी हुई है और संगत जी मैं ऐसे छुड़ा रही हूँ लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे थे। और मैंने 2-3 बार कोशिश की और लेकिन नहीं छोड़ा गुरुजी ने। और संगत जी वो ना हंस रहे हैं, तो मतलब मेरी उंगली पकड़ी हुई है और वो हंस रहे हैं, है ना। और जब मैंने देखा तो गुरुजी हैं सच में, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, बता ही नहीं सकती। मैं इतनी खुश हो गई। मैं इतनी गहरी नींद में थी संगत जी, इतनी गहरी नींद में मुझे पता ही नहीं चला दिन का टाइम है या रात का टाइम है। उसके बाद संगत जी जब मैं जाती हूँ उठ के, तो मतलब नींद में ही मैं जाती हूँ तो वहाँ पे सामने गुरुजी बैठे हैं और उनके साथ में एक बंदा बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता वो कौन है, हो सकता है गुरुजी कोई संगत होगी। तो मैं जाकर बोलती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आप ही नहीं मेरी बाजू पकड़ी थी ना, आप ही नहीं मेरी उंगली पकड़ी थी ना। तो संगत जी गुरुजी ना हंस रहे हैं, आगे से हंस रहे हैं, मतलब कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे। मगर गुरुजी बताओ, मैं बोल रही बताओ प्लीज़ बताओ, आपने ही मेरी उंगली पकड़ी थी ना। तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, बस वो हंसे जा रहे हैं। और संगत जी मैं फटाफट किचन में जाती हूँ और मैं कहती हूँ मैं ना एक इनके लिए कुछ बना कर लाती हूँ, चाय वगैरह कुछ बना कर लाती हूँ और मैं साथ में ड्राई फ्रूट देती हूँ। और जब मैं संगत जी किचन में जाती हूँ ना, तो पैसे रियल में पड़े हुए हैं लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता है। मतलब कोई भी बॉक्स निकाल खा रही हूँ वो खाली, मतलब मैं उनको दे ही नहीं पा रही थी कुछ भी। और संगत जी वो ना कहीं साइड पर चल जाते हैं अपने दोस्त के साथ या संगत के साथ, जो भी उनके साथ थे मेरे सपने में। उसके बाद संगत जी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मतलब वो मैं सत्संग अपनी मम्मी को सुनाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी से पिछले 10 साल से मेरा कोई भी बोलचाल नहीं है, मेरा उनके साथ किसी तरह का भी कोई कनेक्शन नहीं है। और मेरी मम्मी शायद बीमार भी रहती हैं, लेकिन मेरा उन्होंने बहुत ज़्यादा, चलो इसके बारे में डिटेल में नहीं बता सकती। तभी शायद संगत जी मैं अपने आप को बहुत अनलकी मानती हूँ, मेरा बैड लक है। और मैं अपनी मम्मी को ये बात सुनाना चाहती हूँ, जैसे कहते हैं ना कि कोई खुशी की बात होती है तो माँ तो याद आती है, क्योंकि माँ तो संगत जी माँ ही होती है। और वो तो मेरी किस्मत ख़राब है कि उनका साथ नहीं है मेरे पास, या कोई साथ नहीं है इनकी वजह से, या चलो मतलब मेरा भगवान जानता है, मेरे गुरुजी जानते हैं। और मैं उनको ये बात शेयर करना चाहती थी कि मम्मी कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था। तो अच्छा, मैं तो बोलेंगे एम ही बोलती रहती है पागल जी। तो उन्होंने संगत जी बहुत गंदे तरीके से मुझे इग्नोर कर दिया। और फिर मैं अपने इन लॉज के कैटेगरी में जाती हूँ, तो कहीं पे ऐसे हॉल में अलग से बैठे कमरे में, वहाँ पे मेरी मदर इन लॉ हैं, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, और भी रिश्तेदार हैं, कुछ लेडीज़ हैं सारे। और मैं ना बोलती हूँ सबको कि आज पता क्या हुआ, मेरे साथ एक सत्संग हुआ है। और ऐसे ना मुझे मतलब मैं ना वो इतनी खुश थी ना संगत जी कि मैं वो किसी से भी अपनी खुशियाँ शेयर करना चाह रही थी, पर सच में किसी ने नहीं सुना। मैं मदर इन लॉ के पास जाकर अपनी पूरी फैमिली को बताना चाहिए, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हुआ। जबकि मैं मतलब फैमिली को बताना चाह रही थी, तो उन्होंने भी मेरी बात मतलब बिल्कुल नहीं सुनी और आपस में गॉसिप्स कर रही हैं। उनको अच्छा लग रहा है वही वाली गॉसिप्स करना, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बाद मैं मतलब थोड़ी सी देर के बाद शायद मेरी आँख खुल गई, 11:30 बज चुके थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब इतना दिन के टाइम पे इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती हूँ मैं। और मैंने संगत जी पूरा सपना वो जो था ना, जो आया था, वो मैंने दोबारा याद किया कि क्या वो सच था। और मैं फिर संगत जी एकदम उठकर मैं करती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सच में शुक्राना आपका। सच मानो संगत जी, मैं अपने मंदिर में जाकर गुरुजी के आगे खड़े होकर इतनी खुश हुई कि मानो जैसे मतलब पता नहीं क्या ही मिल गया है, और मेरे रोना ही छूट गया। और संगत जी मेरी आंखों में से आंसू आए और रोने लग गई मैं, और खुशी से। और इतनी ज़्यादा मतलब
और वो जो डील मेरी चल रही थी ना संजय जी, जो मुझे मतलब 5 लाख शायद मैं अमाउंट नहीं बताना चाहती थी, इतना नुकसान होना था हुआ मतलब। लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि जब गुरु जी आपके साथ हैं, जब भगवान ही आपके साथ हैं, तो तुझे कोई दिक्कत है ही नहीं है, तो क्यों तू डिसीज़न ले ले। और मुझे उसके लिए डिसीज़न लेना था, और वो डिसीज़न मेरे हक में होना ही नहीं था वैसे भी, क्योंकि उसका कोई रीज़न है वो भी मैं बता सकती, लेकिन मुझे वो लॉस होना था। लेकिन मुझे लगा कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरे भगवान, मेरे गुरुपा मेरे साथ है। और संगत जी, मेरे गुरुजी हमेशा मुझे यही बात बोलते हैं, मैं तेनों इन्ना देना तो रख भूल जाएंगी, मैं तेनों मतलब तेरे नाम होना है, बहुत नाम होना है। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ तुसी चाहिए हो। सच में संगत जी, मैंने बोला गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, आप मेरे साथ हो ना, आपने जब मेरी बाह पकड़ ली है। और संगत जी, जब वो डील भी हुई थी ना, जिसमें मेरे को पैसे आने थे, वो गुरुजी की वजह से हुई थी। गुरुजी की मैं 2 मिनट में रो रही थी और मेरा कोई काम नहीं हो रहा था, तो संगत जी गुरुजी ने ऐसा कोई चमत्कार किया कि मेरा 3 मिनट के अंदर अंदर वो डील मेरी फाइनल हो गई थी, और अगले दिन हमारी डील हो गई थी। तो मैं अब सोचती हूँ कि जब गुरुजी ने ही करवाया था, गुरुजी ही क्लियर करवा रहे हैं, तो मैं किस बात की टेंशन ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ मैं। संगत जी, सच में आज मेरे दिमाग पर बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं है, और सच में मैं लाइफ में बहुत अकेली हूँ। मेरे बच्चे भी मैरिड हैं दोनों, और दोनों के पास बात करने का भी टाइम नहीं है। और लड़ाई भी सच पूछो तो मैं बच्चों की वजह से ही हारी, क्योंकि मेरे बच्चों ने उसमें अपना स्वार्थ देखा। माँ को माँ की बात उनको नहीं अच्छी लगी, माँ को ऐसा नुकसान होता तो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा क्यों ना, मुझे लगा कि मैं क्यों ना गुरुजी के फैसले को मानूं। इतना अच्छा लगा मुझे कि फैसला था जो गुरुजी ने आज मेरी बाह पकड़ी है, और इतना बड़ा डिसीज़न मैंने लिया है, 5 लाख रुपए। इसमें संगत जी, इट्स अ बिग अमाउंट, मेरे लिए नहीं शायद सबके लिए ही होती होगी ये बड़ी अमाउंट। मेरे लिए तो सच में बहुत बड़ी थी, बट सच में मुझे कोई दुख नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था नहीं चाहिए वो मुझे पैसे, अगर मुझे मेरा गुरु मिलता है ना, और मेरा गुरु ही मिल जाता है, तो मुझे फिर किस चीज़ की कमी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सच में कह रही हूँ कि कोई गलती हो तो माफ़ करना। और संगत जी, मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। मैं हमेशा गुरुजी के बारे में ही सोचती हूँ संगत जी, और मैं क्या सोचती हूँ, गुरुजी ही मुझे देते हैं ध्यान में। और संगत जी, मैं न्यूज़ बहुत देखती थी और म्यूज़िक बहुत सुनती थी। अब संगत जी, मेरा गुरुजी हाथ ही नहीं जान देते उनकी तरफ। जैसे ही मैं स्क्रॉल करती हूँ आगे न्यूज़ के लिए, तो उसी टाइम मुझे बोल देते हैं कि बेटी तू ये सुन, तू चढ़ना नहीं, मैं तेरे ब्लेस करना है, तू गलतियाँ कर दी पई हैं, है ना। तो ऐसा लगता था कि मुझे ना 100% गोद में ही ले लिया, और ज़िंदगी भर के लिए मैं चाहती थी कि मेरा ऐसा कोई दोस्त हो, मेरा कोई ऐसा भाई हो जो मुझे कहे कि मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करती है मेरे बच्ची। सच में उन्होंने एक गुरु के रूप में संगत जी, वो मेरे रब भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे पापा हैं। मैं बता ही नहीं सकती वो मेरे लिए क्या क्या है। संगत जी, मेरे लिए गुरुजी सब कुछ है, सब कुछ। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, किसी का साथ कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कभी मेरी उंगली मत छोड़ना, क्योंकि सभी कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि अगर हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है हमारा विश्वास जो है डगमगा जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान है ना। इंसान जो होता है ना, वो किसी भी तरह के बहकावे में या किसी लालच में आ सकते हैं। बट मैं सच में आज बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे पता है कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं छोड़ोगे। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुजी, सच में। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।
इतना प्यारा सपना दिखाने के लिए, इतने प्यारे ड्रीम दर्शन देने के लिए। और वो सपना नहीं है, मुझे पता है मेरे गुरु का हर सपना एक प्रैक्टिकल इशारा होता है, उसको हम अपना सपना नहीं कह सकते। और संगत जी, दिन में वो सपना आया जब मैं बिल्कुल गहरी नींद में सो गई, बिना बात की नींद। और मुझे आज भी नहीं लग रहा कि अभी भी नहीं लग रहा कि वो सपना मैंने दिन में लिया है। लोग रात को लेते ना नींद, रात को। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका कैलाश आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने भेजा है सत्संग, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, जो ये सत्संग है ना, वो आंटी जी ने मुझे भेजा है पंजाबी में। तो जिस तरह से मुझसे बोला जाएगा संगत जी, मैं उसी तरह से सुनाऊंगी। तो आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, आज मेरा ये पहला सत्संग है। मैं तकरीबन मैनू महीना 1.5 महीना हो गया है गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। मेरी संगत जी हिम्मत ही नहीं पै रही सी कि मैं किस तरह अपना सत्संग शेयर करा, मैं किस तरह बोलूँगी। मैंने थोड़ी जी घबराहट होंदी सी, बट संगत जी गुरु जी ने बहुत आसरा दिता मैनू कि मैं दस नहीं सकती कि मैनू मतलब जिन्ना गुरु जी तो मतलब मैनू मिले ना सहारा, मैं कुर्बान जानी है। मेरी जिंदगी कुर्बान जाती है मेरे प्यारे गुरु जी तो। मेरी जिंदगी दे बहुत उतार चढ़ाव आए, पर इस 2-3 महीने विच 3 महीने पहला मैनू उपर जाने सा गुरु जी दे ते तितली रूप च दर्शन होए सी मैनू। अज मैनू नहीं सी पता, मोबाइल ते मैनू और यूट्यूब ते गुरु जी दे दर्शन मैं इग्नोर करी जाती सी, क्योंकि मैनू नहीं सी कुछ पता संगत जी, मैनू कुछ भी नहीं पता सी मैं किस तरह उन्होंने किस तरह करदी, मैनू पता ही नहीं सी जद, इसलिए मैं सुनिया भी नहीं सी कदे किसी कोलों गुरु जी दे बारे। सॉरी गुरु जी, माफ़ करना मैनू मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत मतलब मैं क्षमा मंगदी हाँ। तुसी मेरी बाह इसी तरह फड़े रखियो। और मतलब संगत जी, बड़ा गहरे समुंदर दा जे खाई च डिगन वाला, मतलब 3 महीने पहले का बड़ा वड्डा कहर मेरी बेटे दे देख के, मेरे बेटे दे घर मैं उस चीज़ तो बहुत ज़्यादा परेशान सा। मैनू नहीं सी पता लगता कि मैं की करना है की नहीं करना है। बड़ा कलेश होया उन्हां दे घर, बड़ा ही कलेश होया, बहुत कलेश होया। उहदे गम विच मैं घर इन्ना रोंदी सी, मेरी कल्ली विच संगत जी चीकां निकलदियां सी, मतलब इन्ना ज़्यादा बुरा हाल सीगा। और मेरा फिर मैं परमात्मा ते मेरा बहुत विश्वास रखदी हाँ, शुक्र करदी हाँ, पर जदों मैनू बहुत वड्डा धक्का वजदा है तो मेरा केवल परमात्मा ते विश्वास जो है संगत जी वो डगमगा जाता है और डगमगान लग जाता है। उस वक्त मैं अपने परमात्मा नाल लड़ी ते बहुत मैं शब्द गुरबानी चो मतलब कड्ढी 24 घंटे सुनदी सा। उन्हां दिनां दे विच मैं गुरबानी सुनना, शब्द सुनना शुरू किया, गुरु घर जाना सब बंद करता। मैनू यही लगता सी कि गुरु मेरी नहीं सुन रहा, वो नहीं मेरी सुनता पिया। बहुत चिंता विच कल्ली रोई जाती सी, मैं रोंदी रहंदी सी। और इस तरह लगता सी कि मैं अगला साह नहीं आना, मेरा हार्ट फेल हो जाना है, मतलब इस तरह फील होंदा सी। मैं बहुत उदास रहंदी सा, कई दिन खाना नहीं खाती सी, उदास रहंदी सी। पर फिर अचानक महीना 1.5 महीना पहला, सवा क महीना पहला मैनू गुरु जी दे अचानक फिर यूट्यूब खोलिया तो गुरु जी दर्शन होए। पता नहीं संगत जी किस तरह मेरे तो उस सत्संग के उत्ते क्लिक हो गया तो गुरु जी का सत्संग सुनने को मिलिया। फिर की सी, उस तो बाद तो मैं महीना 1.5 महीना हो चलिया, मैं सारा दिन सवेर तो लैके रात तक गुरु जी के सत्संग सुनती रहनी हाँ। तो इन्ने इशारे मिलते, इन्ने अच्छे इशारे मिलते, इन्ने सोहने इशारे मिलते हैं ना गुरु जी दे। सत्संग सुन के संगत जी मैं निहाल हो जानी हाँ,
मैं हैरान भी हो जाती हाँ, मैं निहाल भी हो जाती हाँ कि गुरु जी साडे दिल की एक एक गल, छोटी छोटी गल जानते हैं। हुण जिस दिन मैं गुरु जी के चरणों नाल जुड़ी हाँ, मेरे को हजे कोई गुरु जी का स्वरूप नहीं हैगा, और किसी मंदिर च मैं दर्शन नहीं किए, किसी सत्संग के दर्शन नहीं किए। बस यूट्यूब ते सत्संग सुन के मैनू एडा वड्डा आसरा मिल गया कि मैनू जिंदगी जीण नूं रास्ता मिल गया। गुरु जी का लख लख वार शुकराना, मेरे प्यारे गुरु जी का लख लख वार शुकराना तुहाडा। मैं तो मेरे को लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं आपदे लफ्ज़ां नाल तुहाडा इन्ना वड्डा शुकराना कर सकां। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, जो मैं चाहया मैनू मिलिया। मैं हजे मेरे घरदियां नूं नहीं पता, मेरे अंकल जी नूं नहीं पता, या मेरे पुत्तर नूं भी नहीं पता कि मेरा जो दिल है तुहाडे चरनां विच चला गया है। बस मैनूं होर कुछ नहीं चाहिए, कोई सुविधा नहीं चाहिए। बस मेरा जो दिल करता है, बस सवेरे उठा, मेरा आही दिल करता सवेरे उठा, रात सौन तक मैं तुहाडे ही दर्शन करती रहां, सत्संग सुनती रहां। वो किहड़ा भागा वाला दिन होगा जिस दिन मैं तुहाडे मंदिर आके तुहाडे चरनां च सिर धरांगी। उस तरह घर भी बैठे मैं 24 घंटे अपना सिर तुहाडे चरनां च रख दिता है गुरु जी। बस तुसी संभालना है, तुसी ही संभालना है सानूं, साडा अग्गा भी पिछा भी सब तुसी संभालना है, साडा इर्द गिर्द तुसी सब संभालना है, तुसी ही सुखी करना है गुरु जी। गुरु जी तुहाडा कोटान कोट धन्नवाद। जो मंगिया सोए तुसी मैनू दिता है गुरु जी, सब पासों सुख दिता है गुरु जी। तुहाडा लख लख वार शुकराना। मैं हुणे ही अरदास करके गई सी गुरु जी, मैनू अपने चरनां दे दर्शन दिओ। ते मैं कदे भी मतलब नहीं गई उपर कदे भी, ते संगत जी अज मैं कुदरती उपर गई, ते उसी वक्त जांदे सार तितली रूप दे विच गुरु जी ने मैनू अपने दर्शन दिते। उस दिन मैनू तितली रूप विच दर्शन होए संगत जी। मैं बयान नहीं कर सकती आपदे लफ्ज़ां च कि किस तरह मैनू दर्शन दिते, ते मैं किन्ना खुश होई, मैं किन्ना गुरु जी का शुकराना किता। किरपा तो हैरान होई मैं संगत जी कि गुरु जी किन्नी किरपा है। उन्होंने मेरे दिल की गल उस वेले सुनी संगत जी। मैं कदे दोपहर वेले उत्ते नहीं गई बस। और संगत जी मैनू बस एक 3 महीने पहला मैनू गोल्डन ते ब्लैक तितली के रूप च दर्शन हुए सी। 2-3 दिन लगातार उपर गई सी, उस टाइम ते 2-3 दिन लगातार गई सी, मैनू दर्शन होए। यूट्यूब ते दर्शन होने दोनों बारी इग्नोर किया। मैनू नहीं सी पता ना कि मतलब गुरु जी नूं अरदास की, गुरु जी मैनू अपने भी चरणन तुसी दर्शन दो, मैनू भी तुसी अपने गल नाल ला लो, मैनू अपने चरणन नाल जोड़ लो। इन्नी गल कह के मैं उपर गई हाँ, ते तितली रूप विच दर्शन होए गुरु जी दे। लख लख वार शुकराना मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना तुहाडा, बहुत बहुत शुकराना। वो किहड़ा सुभाग दिन होगा जद मैं तुहाडे मंदिर आके तुहाडे चरनां च अपना मत्था टेकूंगी और अखां नाल आप तुहाडे दर्शन करूँगी। तुहाडा लख लख वार शुकराना, लख लख वार शुकराना संगत जी। सारी संगत जी गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है गुरु जी दियां। गुरु जी ही जानते ने, गुरु जी बहुत ब्लैस करते हैं, बहुत ब्लैस करते अपने बच्चों नूं। मेरे हर एक दिल की तमन्ना पूरी करते गुरु जी। लख लख वार शुकराना मेरे प्यारे गुरु जी, लख लख वार शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे प्यारे गुरु जी, लख लख वार शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका आंटी जी, जय गुरु जी। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से संगत जी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें,
ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। हमें मौका मिला है, जिस तरह से आंटी जी ने कहा है कि हमें मौका मिला है गुरु जी के चरणों से जुड़ने का। संगत जी, ये मौका ना हर किसी को नहीं मिलता। हम लोग तो सच में बहुत लकी हैं जो गुरु जी ने हमें ये मौका दिया है और अपने चरणों के साथ लगाया हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्यनेम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है। सच में संगत जी, बहुत पावर है कि गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं। सिर्फ गुरु जी के मंत्र जाप से ही घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। सुबह शाम गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए संगत जी, और सत्संग भी सुननी चाहिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी के हमें मैसेज मिलते हैं, इशारे मिलते हैं, हमें हिंट्स मिलते हैं कि गुरु जी हमें क्या कहना चाहते हैं और कैसे हमें गुरु जी ब्लेस करते हैं, वो हमें बताते हैं संगत जी। तो चलिए, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।